हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने इसके पहले वीडियो में जो देखा था वो केवल एल्डिहाइड से बनाने वाली, केवल एल्डिहाइड के होने वाली अभिक्रिया देखा। उसमें आप जैसे टिशनको अभिक्रिया देखा और कुछ अन्य अभिक्रियाएँ देखिए जो केवल एल्डिहाइड ही देती हैं, कीटोन अभिक्रियाएँ नहीं देती हैं। ठीक है। उसी रूप में आज एक और देखेंगे। एल्डिहाइड बहुलीकरण करती हैं जबकि कीटोन का बहुलीकरण नहीं होता है। ये बहुलीकरण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या बोला मैंने? बहुलीकरण कहते किसे हम? बहुलीकरण किसे कहते हैं? आप देखेंगे क्या है, छोटे छोटे अणु परस्पर मिलकर अपने प्रारंभिक अणु भार वाले यौगिक का पूर्ण गुणज वाला उच्च अणुभार वाले यौगिक बनाने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण कहते हैं। और ऐसे बने हुए यौगिक को बहुलक कहते हैं। यौगिक को बहुलक कहते हैं। बात क्लियर? एकदम आया? यानी कि इसमें देखेंगे जो प्रारंभिक अणु वाला, प्रारंभिक जो एलिमेंट होगा उसी के अणुभार का पूर्ण गुणज वाला बनेगा। और यह ध्यान देना, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? देखिए, यह रिवर्सल देखिए, हिंदी लिख देता हूँ। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बहुलीकरण और आपका क्या है, संघनन में आपसे डिफरेंट पूछा जाता है कि बहुलीकरण और संघनन में अंतर क्या होता है। तो बहुलीकरण जो होता है यह उत्क्रमणीय होता है, जबकि संघनन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। बात कंफर्म हुआ? अब देखेंगे इसमें जो होता है नए प्रकार का कोई बंध नहीं बनता। ये भी ध्यान देना, इसमें नए प्रकार का बंध नहीं क्या है, बनता। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब जैसे इसी में एग्जाम्पल लेते हैं,
अगर फॉर्मेल्डिहाइड का वाष्पीकरण करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, उस अवस्था में पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। इसके असंख्य अणु जुड़ करके पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है? पैरा फॉर्मेल देखें, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड इसी रूप में काम करते हैं। अगर यहां पर हम फॉर्मेल्डिहाइड का कमरे के ताप पर गर्म करते, याद रखिएगा, अगर यह CHO को कमरे के ताप पर गर्म करते हैं, कमरे के ताप पर क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में इसके 3 मॉलिक्यूल मिल करके और आपका क्या बनाते हैं? मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करते। अगर इसे उच्च ताप तक गर्म कर दोगे तो फौरन उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। ध्यान देना, अगर इसे क्या करते हैं, उच्च ताप तक गर्म करोगे, फौरन जो में आपका मेटा फॉर्मेल्डिहाइड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फौरन फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? अब देखेंगे, हाँ, कभी कभी मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर भी आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर भी इसमें कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। CH2 देखेंगे, OCH2, O यहाँ पर क्या कर देंगे? CH2। इधर की तरफ क्या है? 3 मॉलिक्यूल है ना। O यहाँ पर क्या लिख देंगे? CH2। ये आपका क्या है? मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है। अगर मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पूछेगा तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा? बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, अगर एक काम करते हैं, अगर एसीटैल्डिहाइड को साध्य सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो इसके जो 3 मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, ये आपके क्या होते हैं? बहुलीकृत हो जाते हैं। आप देखोगे, अगर एसीटैल्डिहाइड CH3CHO को साध्य सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, तिनके 3 मॉलिक्यूल बहुलीकृत हो करके और आपका जो बनाते हैं वो आपका क्या है? पैरा एसीटैल्डिहाइड बनाते हैं। CH3CHO का क्या है? होल थ्राइस बना लेते हैं। बात कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? अगर इसे काम करते हैं, उत्क्रमणीय अगर करना है, इसे तनु H2SO4 की उपस्थिति में आसमन करा दें। तनु H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर दें? आसमन करा दें, तो फौरन क्या हो जाएगा? एसीटैल्डिहाइड में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर हुआ? अगर एक चीज देखेंगे, ये आपका क्या बन गया? पैरा एसीटैल्डिहाइड। अगर एक काम करते हैं कि एसीटैल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या बोला मैंने? एसीटैल्डिहाइड के अगर 4 मॉलिक्यूल लेते हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड मेटा एसीटैल्डिहाइड बनता है। ध्यान देना, ये क्या बनता है?
मेटा एसीटैल्डिहाइड बनता है। अगर पुनः इसे काम करें तब सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में आसमन कर दें तो जो मेटा एसीटैल्डिहाइड होता है वह फौरन क्या होता है, एसीटैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड आपका बहुलीकरण करता है, जबकि आपका कीटोन क्या करता है, बहुलीकरण आपका नहीं करता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है। आया बाबू। अब देखें ये जो औषधियाँ बनी है, ये जो है ना, ये आपकी नींद लाने वाली दवाएं होती हैं, जैसे मेटा एसीटैल्डिहाइड, पैरा एसीटैल्डिहाइड, ये सब क्या लाती हैं, जब आप इसको यूज करते हैं तो इससे क्या आती है, नींद आती है। तो नींद लाने वाली दवाएं इसके द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है। बात क्लियर, एकदम आया। अगला इसी पर देखेंगे, देखें इसे जो होता है हम लोग ठोस ईंधन के रूप में, क्वेश्चन पूछा गया है किसका ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो आपका ये मेटा एसीटैल्डिहाइड है इसे हम लोग क्या करते हैं, ठोस ईंधन के रूप में भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कन्फर्म हुआ। तो ये केवल एल्डिहाइड वाली अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसी पर अगला थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो केवल कीटोन अभिक्रिया करती है। क्या बोला, केवल कीटोन। इसके बाद एसीटैल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड में विभेद, एसीटोन एसीटैल्डिहाइड में विभेद, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपका जो बचा हुआ है वो कैंजारो अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो बचा हुआ है ना। फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया के साथ अभिक्रिया बचा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इन दोनों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो क्या होता है, वो विभेद में बताएंगे। जब एसीटैल्डिहाइड और आपका क्या फॉर्मेल्डिहाइड में भेद होगा, उसी समय इसको हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, ध्यान देंगे, मिटा दें। देखें अगला है केवल कीटोन की अभिक्रिया। जो केवल कीटोन देते हैं, याद रखिएगा, केवल कीटोन की अभिक्रिया। केवल कीटोन की अभिक्रिया में जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके हो, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, इसे आप लोग बहरहाल एक बार पढ़ भी चुके हो। अगर इसकी क्रिया हम एक काम करते हैं, क्लोरोफॉर्म की क्रिया अगर KOH की उपस्थिति में एसीटोन के साथ कराते हैं तो उस अवस्था में आपका क्लोरोटोन नामक निद्राकारी औषधि बनता है। आप देखोगे अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कीटोन से कराते हैं, अर्थात एसीटोन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्लोरोटोन होता है, CH3OHCCl3। इसका क्या नाम है, क्लोरोटोन होता है। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। क्लोरोटोन जो होता है निद्राकारी क्या होता है, औषधि होता है। अगर इसे थोड़ा सा खिला दिया जाए तो बहरहाल नींद नहीं आएगा, लेकिन उसको बोलना चाहिए निद्राहारी। लेकिन क्या बोला जा रहा है, निद्राकारी औषधि के बारे में उससे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बात क्लियर, एकदम आया। अगला इसी पर देखेंगे, ध्यान देंगे,
नेक्स्ट टॉपिक पर जो केवल कीटोन अभिक्रिया करता है, जैसे आप देखोगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया है ना, किसके साथ, ये भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक, किसके साथ है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान देते रहेंगे। आप एक चीज देखोगे, अगर एसीटोन की अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल के द्वारा, दो मॉलिक्यूल एसीटोन के दो मॉलिक्यूल अमोनिया से अभिक्रिया करके डाई एसिटोमीन बनाते हैं, और तीन मॉलिक्यूल अभिक्रिया करके ट्राईएस्टो डाईएमीन बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराता हूँ, टू टू रू टू 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 रू टू। अमोनिया के साथ आप क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, डिजॉल्व होगा, आपका बनेगा डाई एसिटोएमीन। देखो NaCH3 CH3 C NH2 CH2 CO और क्या CH3, क्या निकलेगा, आपका जल निकलेगा। ठीक है ना। अगर यहीं पर एक काम करते हैं, तीन मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरोफार क्या नाम, एसीटोन के तीन मॉलिक्यूल और एसीटोन के तीन मॉलिक्यूल, अमोनिया के दो मॉलिक्यूल, तो ट्राईएस्टो डाईएमीन बनेगा। ध्यान देना, ट्राईएस्टो डाईएमीन। अमोनिया के दो मॉलिक्यूल है ना, देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल का होगा, डिजॉल्व होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड है ट्राईएस्टो डाईएमीन। ठीक है ना, नीचे लिख दे फार्मूला, देखेंगे, इसको इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे, देखो क्या बनेगा, CH3 C NH2 CH2 CO CH2 CH3 NH2 और प्लस क्या है, ट्राईएस्टो डाईएमीन। बात कन्फर्म। तो इस तरीके से अगर एक काम करते हैं, अमोनिया के साथ भी अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न प्रकार का क्या बनाता है, उत्पाद बना लेता है। ठीक है ना। अगला होता है उदासीन माध्यम में अपचयन, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, उदासीन माध्यम में अपचयन, उदासीन माध्यम में क्या है, अपचयन। देखोगे एसीटोन को उदासीन माध्यम में, जैसे मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन करते हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल मिल करके अपचयित होकर के और पिंकाल बनाते हैं, डाइआल पिंकाल। आप देखोगे, सुने,
मैंने क्या कहा, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल CH3 ये क्या है, उदासीन माध्यम में मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपचयित होते हैं। अपचयित होकर के Mg.Hg मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति अपचयित होकर के ये आपका क्या बनाते हैं, पिंकाल बनाते हैं। CH3COH, यहाँ पर OH, ये क्या है CH3 और क्या है CH3। कन्फर्म हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पिंकाल प्राप्त करते हैं। कन्फर्म हुआ। अब इसी में एक और चीज देखिएगा, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया में भी यहां पर भी क्या है, आर्जिनो एसीटोन बनता है। अगर एक काम करते हैं, है ना, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया HNO3KHNO2 HNO2 के साथ क्रिया, एक चीज देखेंगे, एसीटोन क्या करता, CH3COCH एंड H2 गड़बड़ हो गया फिर। देखें खत्म भी हो गया है, ध्यान देने, नहीं लिख रहा, नहीं लिखाया जा रहा, बहरहाल ठीक है। इस पर एक काम करिएगा, जैसे नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये जल का मॉलिक्यूल निकालेगा, ठीक है ना, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड H फिर यहां जाएगा, ठीक है ना, या ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, देखो लिख चुका, देखो यहां पर जैसे ओ क्या गड़बड़ हो गया भाई, यहां से काम करिएगा, ये जल का मॉलिक्यूल यहां से निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, बता दे रहा हूं यहां से। जैसे देखो यहां पर H2 करिएगा
और जल के मॉलिक्यूल को यहीं से ऐसे निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। और जो बनने वाला कंपाउंड होता है ऑक्सिजनो एसीटोन बनता है, ऑक्सिजनो एसीटोन बनता है। इस तरीके से कीटोन से होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद अब आपका केवल आएगा फॉर्मेल्डिहाइड और क्या है एसीटैल्डिहाइड में भी भेद आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपका बोर्ड डिस्टर्ब हुआ है, कुछ दिक्कत है ना। इसको सही करने के बाद पुनः हम आप लोगों से आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।